बहुत ही मददगार होगा और यही आपको जीत के कगार पर पहुंचा कर लेकर जाएगा। ठीक, चूंकि 238 के साथ भी ये सब है तो एक तरफ से ये क्या हो गया, बहुत स्ट्रांग हो गया। ठीक है, बहुत स्ट्रांग। मर्ज करने का मतलब कि सबका मुद्दा एक है, मुद्दा एक है तो एक ही केस का बहस नहीं होगा, सभी केस उसका अलग अलग बहस होगा। ठीक, 238 का अलग होगा, 269 का अलग होगा, और क्या है 322 है, तो सबके अलग अलग बहस आर्गुमेंट होंगे। तो कुछ लोग ये बोल रहे थे कि ये मर्ज हो गया तो सुनवाई एक ही का होता है। भाई ऐसा थोड़े है, मर्ज करने का मतलब कि मुद्दा एक है लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। ठीक है, कोई इस तरफ से जाएगा, कोई उस तरफ से, रास्ते अलग हो सकते हैं। तो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कई तरह के बहस चलेंगे, उस बहस में नए नए पॉइंट उत्पन्न होंगे, नए नए एविडेंस मिलेंगे जज साहब को। तो जाहिर सी बात है जब नए नए एविडेंस मिलेंगे तो भाई परिणाम भी तो अलग होगा ना, वहाँ पर चेंजिंग हो सकता है। और हमारा संविधान भी बोलता है देश की संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं और उनके मूल्यों और आदर्शों के अनुसार समय समय पर देश की एकता अखंडता, चाहे वो एजुकेशन से संबंधित हो, चाहे वो समाज के हित में हो, चाहे राजनीतिक हित में हो, सबको बरकरार कायम करने के लिए इसे समय समय पर परिवर्तन करना चाहिए। हमारा संविधान यही बताता है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई ऐसे निर्णयों को बदला है। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं, बहुत बड़ा अपडेट। ठीक है, और ये जो CBT क्वालिफाई वाले स्टूडेंट है ना, बिल्कुल आपको अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैं बातें बताने वाला हूँ इसमें बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं और समझ लीजिए एक तरह का आपको नया अपडेट भी है। जो कल जो आपको अपडेट मिलने वाला है उसमें क्या क्या हो सकता है, और जो अभी आपके पास जो मैं बातें बताऊंगा इसको ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा हो सकता है कि आपका माइंड कहीं और, मेंटली आप यहाँ हो, मेंटली कहीं और हो और आपका बॉडी यहाँ हो, तो आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए शांति तरीके से माइंड को कंसंट्रेट कर कर मेरी बातों को ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चूँकि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो तहकीकात कर कर और उसकी जांच पड़ताल कर कर कितना फैक्ट है, कितना तथ्य पे आधारित होता है, वो मेरा मुद्दा रहता है। तो चलिए सेशन लेट किए बिना हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बारी बारी से हम केस का एनालिसिस कर कर आपको बताएंगे। पहले हम बता देते हैं जर्नी, जो इतने तारीख से केस का जर्नी रहा उस पर एक बार हम लोग सारांश पर्दा डालते हैं। ठीक, चूँकि LPA है आपका, LPA देखिए, लेटर पेटेंट अपील बोलिए या केस नंबर, दोनों एक ही होता है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। LPA या केस नंबर एक ही होता है। ठीक, इसमें सिर्फ रीट होता है, रीट से संबंधित जो होते हैं उसको LPA दर्ज करते हैं। तो इसमें LPA या केस नंबर 269 है। उसका आपको मालूम है कि पेटिशनर जो है वो पूजा कुमारी है और प्रतिवादी रेस्पोंडेंट जिसको बोलते हैं अर्चना कुमारी है। ठीक, एडवोकेट कौन है, अशोक चौधरी। क्लियर हो गया इसका? आगे सुनिएगा पूरा, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकता है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बाद में हम कुछ आपको पॉइंट बताने वाले हैं जो इतने दिनों में जो हमारे एडवोकेट ने जो LPA है, उस LPA में जो हमारे एडवोकेट लोग ने एविडेंस लगाया है, वो एविडेंस को तो मैं आप लोग को साक्ष्य बता नहीं सकता, लेकिन कुछ उसका टिप्स है, वो टिप्स मैं आपको ज़रूर बता दूंगा ताकि आपको सुनकर सहानुभूति मिले और आपको क्या हो, अंदर से प्राउड फील हो कि यू कैन विन। ओके, यू कैन विन मतलब आप जीत सकते हो। तो देखिए ये हो गया। उसके बाद है LPA 322। ठीक, इसका देखिए पेटिशनर कौन है, इनकी पेटिशनर रूबी कुमारी है और इसके भी प्रतिवादी जो हैं रेस्पोंडेंट वो अर्चना कुमारी के अगेंस्ट में किया गया है। इसका ये वो जो फिलिंग डेट है दोस्तों, ये 29 मार्च 2024 को हुआ है रूबी कुमारी जी के द्वारा, और सेकंड ये वो फिलिंग डेट है, ये इसके समझ लीजिए आपको 3 अप्रैल को हुआ है, ये पूजा कुमारी जी ने किया है। इसके एडवोकेट कौन है, आपके अशोक चौधरी। उसके बाद आते हैं मेन जो आपका LPA नंबर है बिहार सरकार का, वो है 238। इसका फिलिंग डेट 7 मार्च को है और पेटिशनर एडवोकेट जो है वो प्रतीक कुमार सिन्हा शुरू में थे और प्रतिवादी रेस्पोंडेंट के तरफ से अभिनव श्रीवास्तव। ठीक, ये क्या किया गया है दोस्तों, जो तीनों LPA हैं 322, 269 और 269 को और 322 को 238 के साथ ही इसको क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। ठीक, क्यों मर्ज किया गया? अब आपके दिमाग में होगा कि भाई हम लोग तो चाह रहे थे क्या कि इसका जो सुनवाई हो अलग अलग डेट पे हो, अलग अलग डेट मिलेगा तो अलग अलग थोड़ा मज़ा आएगा, कहानी में ट्विस्ट आएगा, लेकिन नहीं हुआ।
चूँकि इसलिए इसको मर्ज किया गया कि इन सभी केसों का जो मुद्दा था वो एक ही था, ठीक, पर्पस एक ही था। जब पर्पस एक ही होगा तो मुद्दे भी, अब देखिए अब बहुत लोगों को क्या कन्फ्यूजन होगा कि भाई चलो मर्ज हो गया कुछ नहीं होने वाला। भाई देखो यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट क्या है ये समझ लीजिए। जो दो केसों को मर्ज किया गया है 322 और 269 में, तो आपको क्या लगता है कि इसका सुनवाई नहीं होगा? अरे मर्ज करने का मतलब होता है कि सिर्फ मुद्दा एक है, ठीक है, बहसबाजी तो अलग अलग ही होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, 269 के सपोज कीजिए 269 केस है, 269 एलपीए है, तो इसको मर्ज किया गया है 9 अप्रैल के डेट में 238 के साथ ही। मुख्य जो आपका केस है वो 238 है और उसके साथ मर्ज किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि इसका सुनवाई नहीं होगा, इसका भी जब 238 का सुनवाई होगा, ठीक, तो उसके साथ ही उसके बाद 269 का भी सुनवाई होगा। यानी 238 में जो एडवोकेट अपना पक्ष रखते हैं तो वो तो अलग रहेगा, ठीक है, उसको भी रखा जाएगा। और जो 269 है उसके एडवोकेट जो इतने दिनों से, कुछ दिनों से ये लोग लगे हुए थे, एविडेंस लगाए थे, एविडेंस की तलाश में थे, वो एविडेंस अपना लगा चुके हैं। जो काउंटर एफिडेविट बोला गया था, इन लोगों ने भी अपना जो प्रक्रियाएं थे, डेट निकला, बहाली निकला, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, इस तरह का जो भी साक्ष्य है इन लोगों ने भी अपना तैयार कर लिया है। इसका बहस जो भी होगा, अशोक चौधरी एक जज साहब से अपना आर्गूमेंट करेंगे, उस आर्गूमेंट में क्या निर्णय निकलेगा ये आपको कल मालूम चल जाएगा। ये 269 की बात क्लियर हो गया। उसके बाद करते हैं आपका 322 बचता है, ये एलपीए 322 है। तो इसमें क्या होने वाला है, देखिए एलपीए 322 में जो पिटिशनर है वो रूबी कुमारी है। कौन है? रूबी कुमारी। जो रिस्पोंडेंट है वो अर्चना कुमारी के अगेंस्ट में हुआ है। इसको भी मर्ज किया गया है 9 अप्रैल के डेट में। तो सेम प्रोसेस ऐसा ही होगा, जब 238 का सुनवाई हो जाएगा, 269 का जैसा सुनवाई होगा, इसका भी बहस होगा। जैसे 238 के एडवोकेट पीके शाही आर्गूमेंट करेंगे, उसी तरह 269 और 322 का भी क्या चलेगा? आर्गूमेंट चलेगा, कोर्ट में आर्गूमेंट चलेगा। और जो निर्णय निकलेगा, चूँकि देखिए एक यहाँ पर पॉइंट क्या है कि 269 में, ये तो मालूम है आपको अभी कि जो प्राइवेट चीज़ें होती है उसमें कितने मकसद करना पड़ता है, कितना मुकाबला करना पड़ता है। हालांकि दोनों तरफ से अभी मुकाबला जो है कांटे की है, रोमांचक है, और यही रात आखिरी और यही समय आखिरी है। देखिए कल क्या होगा, चूँकि एवो फीलिंग और आईए के साथ सब कोई गया है। तो इसका जाने का मतलब है कि जो आपने अभी तक एविडेंस कोर्ट के अनुसार तैयार किया है वो आपको कल लगाकर, और आपने जितना भी तैयार किया है वो आपको बोलना होगा। यानी कौन बोलेंगे? आपके एडवोकेट लोग बोलेंगे, ठीक, एडवोकेट लोग बोलेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब दो केस है 269 और 322, ये केस काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने वाला है। पूछिए क्यों? आपको मालूम है प्रीवियस ईयर केस के मुताबिक, मैंने पहले भी वीडियो में बोला था कि जो प्रीवियस ईयर का केसेस था उसमें जो सुनवाई हुआ था, बिहार सरकार के एडवोकेट जो होते हैं महाधिवक्ता, उनके तरफ से कोई रेस्पॉन्स उतना नहीं मिला, जिसके बदौलत बिहार सरकार केस अपना गंवा बैठी। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग होगा दोस्तों। अलग क्यों होगा, किस लिए मैं इतने दावे के साथ बोल रहा हूँ? क्योंकि सब कोई बोल रहे हैं कि 2018 के नियमावली की बात कर रहे हैं। 2018, अरे भाई 2018 नियमावली की बात हो रही है, ठीक है, आपने एक वहाँ पर एविडेंस मिला, उतना एविडेंस नहीं मिला जितना होना चाहिए। और वो कुछ लोग बोल रहे थे कि संविधान के जो आर्टिकल हैं, कुछ फंडामेंटल राइट है, उसका उल्लंघन भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। कल के केस में इन सब सारी चीज़ों को ढककर जो माननीय एडवोकेट साहब हैं वो देखिएगा कटाक्ष करेंगे। और इतने दिनों से ये लोग, कुछ लोग बोल रहे थे कि कुछ नहीं होगा, ये वो दिस डैट क्या क्या, तो कल आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है, कल आपको मालूम चल जाएगा। हो सकता है कल फाइनल डेट हो, या हो सकता है कुछ, अगर जैसे कोर्ट के मुताबिक अगर वो काउंटर एफिडेविट बोला है लगाने के लिए, तो उसके मुताबिक अगर ये सारी प्रक्रियाएँ अगर सक्सेस रहती है, नियमों के मुताबिक रहते हैं, तो आपको डेट बढ़ने की संभावनाएं कम है। हो सकता है कल फाइनल हो जाए, क्योंकि सभी केसेस को वहां मर्ज कर दिया गया है। और मर्ज किया गया है तो आपके पास बोनस पॉइंट है, ये जो अलग से साइड से 322 और 269 है। कुछ लोग इसको बता रहे थे डिफेक्टिव, और डिफेक्टिव नहीं हुआ, अब इसका भी कल बहस ही चलेगा, ठीक। तो ये बहुत 238 से भी ज़्यादा मजबूत हम अगर मेरे नज़र से देखें तो 269 और 322 होगा, क्योंकि ये किसी के बॉन्ड के दायरे में नहीं है।
ये स्वतंत्र है, इसमें निजी एडवोकेट है। निजी एडवोकेट अपना जैसा राय रखेंगे, वैसा जैसा एविडेंस लगाएंगे, उस तथ्य के आधार पर इनको वैसा क्या मिलेगा, जजमेंट मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि 322 और 269 आपके लिए बहुत ही मददगार होगा और यही आपको जीत के कगार पर पहुंचा कर लेकर जाएगा। ठीक, चूंकि 238 के साथ भी ये सब है, तो एक तरफ से ये क्या हो गया, बहुत स्ट्रांग हो गया। ठीक है, बहुत स्ट्रांग। मर्ज करने का मतलब कि सबका मुद्दा एक है, मुद्दा एक है तो एक ही केस का बहस नहीं होगा, सभी केस उसका अलग अलग बहस होगा। ठीक, 238 का अलग होगा, 269 का अलग होगा, और क्या है 322 है, तो सबके अलग अलग बहस आर्गूमेंट होंगे। तो कुछ लोग ये बोल रहे थे कि ये मर्ज हो गया तो सुनवाई एक ही का होता है। भाई ऐसा थोड़े है, मर्ज करने का मतलब कि मुद्दा एक है। ठीक, रास्ता एक है मंजिल तक जाने का। देखिए मंजिल एक है सबका, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। ठीक है, कोई इस तरफ से जाएगा, कोई उस तरफ से, रास्ते अलग हो सकते हैं। तो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कई तरह के बहस चलेंगे, उस बहस में नए नए पॉइंट उत्पन्न होंगे, नए नए एविडेंस मिलेंगे जज साहब को। तो जाहिर सी बात है, जब नए नए एविडेंस मिलेंगे तो भाई परिणाम भी तो अलग होगा ना, वहाँ पर चेंजिंग हो सकता है। और हमारा संविधान भी बोलता है, देश की संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं और उनके मूल्यों और आदर्शों के अनुसार समय समय पर देश की एकता अखंडता, चाहे वो एजुकेशन से संबंधित हो, चाहे वो समाज के हित में हो, चाहे राजनीतिक हित में हो, सबको बरकरार कायम करने के लिए इसे समय समय पर परिवर्तन करना चाहिए। हमारा संविधान यही बताता है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई ऐसे निर्णयों को बदला है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यही है, बाकी अपडेट हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अगर कुछ जैसा अपडेट होगा, बने रहेंगे स्टैंड बीपीएससी के साथ। जो भी मिलेगा तथ्य पे आधारित मिलेगा, हवा है ये वाला बात नहीं मिलेगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय। कल मिलेंगे फिर आप लोगों को नए वीडियो में।